हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताह्युन एक मेड के ड्रेस पे होता है और बहुत ज़्यादा कामली वो अपने ओनर को यानी कि जंगकुक को देखकर कहने लगता है, सर आपका सब काम ख़त्म हो चुका है, मैंने पूरा घर साफ कर लिया है। और ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और तुरंत ही ऊपर जाकर देखने लगता है। इतने में ही जंगकुक अपने टेबल पर हाथ लगाता है और कहने लगता है, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा अभी भी डस्टी है, तुमने कैसे साफ़ किया है, अच्छे से साफ़ कर रो वरना मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, सॉरी सर, मैं अभी अच्छे से फिर से कर लेता हूँ। ये कहकर ताह्युन फिर से साफ़ करता है। जंगकुक उसे स्माइल करते हुए देखता ही रहता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा डरावनी और डेंजरस वे से स्माइल कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। टेबल को फिर से साफ करने के बाद ताह्युन जंगकुक के पास जाता है और कहने लगता है, सर काम हो गया है, क्या आप अब मेरी पेमेंट कर सकते हैं। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक हंसता हुआ कहने लगता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे पता है तुम ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो, तुम्हारी बहन जैसे थी तुम भी ऐसे ही हो। ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, सर प्लीज़, मैं आपको कितना बार कह चुका हूँ, मैं लीसा जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ मुझे पता है लीसा ने आपको धोखा दिया, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, आप ये समझते क्यों नहीं। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक स्माइल करते हुए कहने लगता है, ठीक है तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो पैसे। ये कहकर जंगकुक अपने पॉकेट से पैसे निकालता है और हवा में फेंक देता है। ताह्युन हर तरफ पैसों को गिरता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड फील करता है और कहने लगता है, ये क्या तरीका हुआ पैसे देने का, अगर आपको नहीं देनी थी आप नहीं देते, ये क्या है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक गुस्से से देखता है और ताह्युन को देखते हुए कहने लगता है, तुम्हें ही पैसे चाहिए थे ना, अब उठा लो पैसे। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताह्युन को अब भी बहुत ज़्यादा पैसों की नीड थी क्योंकि उसकी माँ भी बीमार थी, इसीलिए ताह्युन फ्लोर से सारा पैसा उठाता है और चुपचाप घर से बाहर चला जाता है। कुछ दिन बाद ही ताह्युन जंगकुक को चाय सर्व करता है और उसी के ड्राइंग रूम में कुछ काम कर रहा होता है। इतने में ही जंगकुक अपने लैपटॉप पर होता है। जंगकुक के फ़ोन पर किसका कॉल आता है। जंगकुक तुरंत ही अपना कॉल पिक करता है और कहने लगता है, क्या आज रात एक पार्टी, तुम चाहते हो कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ पर लेकर आऊँ, लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक का मैनेजर जो कि फ़ोन पर था वो कहने लगता है, सर प्लीज़ समझा कीजिए, अगर हमें वो डील चाहिए तो फिर आपके पार्टनर को हमें वहाँ पर पेश करना ही होगा, क्योंकि आप ही ने पहले मीटिंग में कहा था कि वो ज्वेलरी पीस आपके पार्टनर पे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अब मिस्टर किम आपके उस पार्टनर से मिलना चाहते हैं, जैसे भी हो हमें किसी को तो ढूंढना होगा आज योर पार्टनर। और ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, ओके ओके आई विल हैंडल इट, तुम बस उन लोगों को मीटिंग में बुलाओ और उस पार्टी में सबको ही आना चाहिए। ये सुनकर मैनेजर ये सर कहता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर लेता है। जंगकुक उसी बारे में सोच रहा था कि जंगकुक की नज़र ताह्युन पे पड़ती है जो कि वहीं पर खड़ा होकर डस्टिंग कर रहा था। जंगकुक देखता है कि ताह्युन की फिगर पूरी परफेक्ट है, ताह्युन बहुत सुंदर है और स्लिम भी, ताह्युन की हंसी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ताह्युन एक परफेक्ट पार्टनर बन सकता है। जंगकुक के माइंड में एक ख्याल आता है। जंगकुक तुरंत ही ताह्युन के पास उठकर जाता है। ताह्युन उसे पीछे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, आपको कुछ चाहिए। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, यस, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करने वाला, मेरा काम है ये और मैं सिर्फ अपना काम करूँगा। जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी बहन ने कितना ज़्यादा नुकसान मेरा कर दिया है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, ओके फाइन, मैं करूँगा आपकी मदद, बोलिए क्या करना होगा मुझे। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी पे चलना होगा जहाँ पर तुम्हें मेरा पार्टनर बन के चलना होगा। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या पार्टनर और मैं। और ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए यस कहता है। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन के लिए एक प्यारा सा ड्रेस जंगकुक मंगवा लेता है और उसे देते हुए कहने लगता है, ये तुम आज रात के पार्टी के लिए पहनोगे, लो। और ये कहकर वो ताह्युन को वो ड्रेस दे देता है। ताह्युन थोड़ी देर बाद ही रेडी हो जाता है और बाहर निकलता है। वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि जंगकुक की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। जंगकुक उसे देख रहा था, वो सब कुछ भूल चुका था। अब वो ताह्युन को देखकर बस उसका दीवाना हो रहा था। जैसे ही
ताह्युन सीढ़ियों से नीचे उतरता है और जॉन्गकुक के पास आता है। जॉन्गकुक उसे देखकर कहने लगता है, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। और ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, आप होश में तो है। जॉन्गकुक कहने लगता है, ओ यस मैं होश में हूँ, अब चलो। और ये कहकर जॉन्गकुक ताह्युन का हाथ पकड़ लेता है और उसे कार में बिठाते हुए उस पार्टी में ले जाता है। दोनों ही अब पार्टी में पहुंच चुके थे। ताह्युन और जॉन्गकुक एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जैसे ही वो पार्टी में पहुंचते हैं, सारे लोगों का ध्यान उन पर आ जाता है। जॉन्गकुक अपने क्लाइंट को देखकर वेव करते हैं और उसके पास चला जाता है। उसके पीछे पीछे ताह्युन भी चला जाता है। जॉन्गकुक स्माइल करते हुए उसे हेलो बोलता है और कहने लगता है, ये मेरा पार्टनर ताह्युन। ताह्युन भी हेलो कहने लगता है। दोनों ही उनसे बातें करने लग जाते हैं। इतने में ही जॉन्गकुक का क्लाइंट उससे देखता है और कहने लगता है, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जॉन्गकुक स्माइल करते हुए कहने लगता है, या दैट्स ट्रू। और ये सुनकर ताह्युन भी थोड़ा सा स्माइल कर देता है। पार्टी ख़त्म होती है, दोनों ही घर आते हैं। 2 दिन बाद ताह्युन के कॉलेज ओपन हो रहे थे। ताह्युन अपने कॉलेज जाता है। जैसे ही वो कॉलेज जाता है, जिमिन उसे मिलता है, उसका बेस्ट फ्रेंड। जिमिन उसे देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए वेव करता है और कहने लगता है, हे ताह्युन की, यहाँ मैं। और ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन भी उसे देखता है और उसके पास चला जाता है। जिमिन कहने लगता है, तुम तो बिल्कुल ही गायब हो गए थे, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कितनी कोशिश की, इस समर वेकेशन में तुम तो कहीं पर गायब ही हो गए थे। ये सुनकर ताह्युन हंसता हुआ थोड़ा सा चुपचाप कहने लगता है, हाँ वो दरअसल मुझे कुछ काम था। जिमिन कहने लगता है, क्या तुम फिर से उस बार में काम करने लगे हो? ताह्युन कहने लगता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक घर में बस काम करता हूँ। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, ओके इट्स ऑल राइट, चलो स्कूल जाते हैं। और ये कहकर दोनों ही अपने क्लास के अंदर एंटर कर जाते हैं। जिमिन और ताह्युन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वहीं पर तभी और कोई उनका क्लासमेट आकर कहने लगता है, पता है एक खुशी की बात है, हमारे मैथ्स टीचर चले जा चुके हैं, अब हमें मैथ्स कौन पढ़ाएगा? सब कोई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हुए कहने लगते हैं, वाओ हमें मैथ्स पढ़ना नहीं पड़ेगा। और ये कहकर सब खुश हो ही रहे होते हैं कि किसी की एंट्री होती है। वो कोई और नहीं बल्कि उनकी क्लास हेड मिस लीज़ा थी। मिस लीज़ा आती है और कहने लगती है, स्टूडेंट्स प्लीज़ काम डाउन, हमारे मैथ टीचर आ चुके हैं। और ये कहकर वो किसी की ओर पॉइंट करती है। वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जियोन जॉन्गकुक ही था। उसे देखकर ताह्युन की हवाइयाँ उड़ जाती है। ताह्युन बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और कहने लगता है, जॉन जॉन्गकुक। और इतने में ही जॉन्गकुक आता है और सभी को एक नज़र भर के देख लेता है। उसकी नज़र ताह्युन पे पड़ती है। वो स्माइल करता है और सबको देखते हुए कहने लगता है, यस नाइस टू मीट यू ऑल, मैं हूँ तुम्हारा नया मैथ टीचर, तो फिर क्या तुम मेरे साथ मैथ्स पढ़ने के लिए रेडी हो? सब अपना मुंह लटका देते हैं, लेकिन फिर भी जॉन्गकुक पढ़ाना शुरू करता है। जॉन्गकुक क्लास में पढ़ा ही रहा था कि इतने में उसकी नज़र ताह्युन पे जाती है, जो कि जिमिन के साथ हंस हंस कर कुछ बातें कर रहा था। जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस होती है। जॉन्गकुक तुरंत ही एक चौक का पीस उठाता है और उसे ताह्युन पे फेंक देता है। ताह्युन चौंक जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। जॉन्गकुक गुस्से से कहने लगता है, हाउ डेयर यू, तुम मेरे क्लास में बातें कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें बातें ही करनी है तो फिर तुम बाहर जा सकते हो, गेट आउट, अभी बाहर जाओ। और ये सुनकर ताह्युन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। ताह्युन उठकर चुपचाप क्लास से बाहर चला जाता है। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, जॉन्गकुक बाहर निकलता है और ताह्युन को देखकर कहने लगता है, मेरे रूम में आओ। और ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से चला जाता है। ताह्युन उसके पीछे पीछे उसके रूम में जाता है। जैसे ही दोनों जॉन्गकुक के रूम में पहुँचते हैं, जॉन्गकुक रूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा डर चुका था, लेकिन अभी भी हिम्मत से वो पूछने लगता है, आपने पहले मुझे पनिश किया और उसके बाद मुझे यहाँ बुला कर ले आए और अभी दरवाज़ा लॉक कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक फिर से स्मॉक करता है और ताह्युन के आगे आगे बढ़ने लगता है। ताह्युन पीछे पीछे जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन एक दीवार से टकरा जाता है और वहीं पर रुक जाता है। ताह्युन कहने लगता है, आप मेरे इतने आगे क्यों आ रहे हैं? जॉन्गकुक कहने लगता है, क्योंकि तुम पीछे पीछे जा रहे हो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्योंकि आप आगे आ रहे हैं इसीलिए मैं पीछे जा रहा हूँ, आप मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हैं? ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही ताह्युन के दोनों साइड अपना हाथ रख देता है और दीवार को प्रेस करते हुए
ताह्युन के कान के पास जाते हुए विस्पर करते हुए कहने लगता है, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पागल कर दोगे। ताह्युन जंगकुक को पुश करता है और कहने लगता है, आप कहना क्या चाहते हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो इस क्लास पे? क्या तुम इसी कॉलेज में पढ़ते हो? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इसी कॉलेज में पढ़ते हो? ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन भी चिल्लाते हुए कहने लगता है, आपने भी तो नहीं पढ़ा है कि आप इस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मुझे आज पता चल रहा है। ये सुनकर दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से से एक दूसरे को थोड़ी देर देखते हैं। उसके बाद ही जंगकुक कहने लगता है, ओके ठीक है, अब से मेरे क्लास में बातें मत करना, उस लड़के से दूर रहना। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, वो मेरा दोस्त है, मैं उससे बातें करूँगा ही। ये कहकर ताह्युन तुरंत ही दरवाज़ा ओपन करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर मारता है और कहने लगता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ इससे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जहाँ पर जंगकुक ताह्युन से बहुत ज़्यादा र्यूड बिहेव कर रहा था, घर में भी और क्लास में भी। ताह्युन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस गलती की इतनी ज़्यादा सज़ा मिल रही है। ताह्युन सब कुछ सह जा रहा था। ऐसे ही एक दिन ताह्युन जंगकुक के घर में फिर से डस्टिंग कर ही रहा था कि उसकी घर की बेल बजती है। ताह्युन जाकर दरवाज़ा ओपन करता है और इतने में ही वो देखता है कि उसके सामने जंगकुक का वही क्लाइंट मिस्टर किम खड़े थे, जो कि उन्हें पार्टी में मिले थे। ताह्युन उन्हें देखता है और कहने लगता है, सॉरी सर, जंगकुक तो घर में है ही नहीं, आप चाहे तो उन्हें कॉल कर सकते हैं या फिर ऑफिस पे जाकर उनसे मिल सकते हैं या फिर वो स्कूल में भी हो सकते हैं, आप उन्हें कांटेक्ट कर लीजिए। ये सुनते ही मिस्टर किम स्माइल करता है और कहने लगता है, लेकिन मैं उनसे मिलने तो आया ही नहीं हूँ। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है और धीरे से पूछने लगता है, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? और ये सुनते ही वो क्लाइंट स्माइल करते हुए कहने लगता है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, बस तुम्हारे लिए। मैंने पता लगाया है तुम जंगकुक का बॉयफ्रेंड नहीं हो, बल्कि तुम सिर्फ उसका मेड हो। जंगकुक तुम्हें यूज़ करता है एंड आई नो वो तुम्हें सेक्सुअली भी यूज़ करता होगा। क्यों ना तुम आज मेरे साथ भी कुछ फ़न कर लो, चलो चलो ना हम कुछ फ़न करते हैं। और ये कहकर जंगकुक का वो क्लाइंट ताह्युन के वेस्ट को पकड़ लेता है और उसे अपने करीब खींचते हुए कहने लगता है, सो क्या कह रहे हो? और ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उसे पुश करने की कोशिश करता है और देखते ही देखते उसे पुश कर अंदर दौड़ने लगता है। वो क्लाइंट भी ताह्युन के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। दौड़ते हुए ताह्युन एक टेबल से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। वो नीचे गिरकर बहुत ज़ोरों से तड़पते हुए चिल्लाता ही है कि वो क्लाइंट उसके ऊपर आने की कोशिश करता है और कहने लगता है, ओ कम ऑन, इतना ज़्यादा नखरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो ना हम वो सब करते हैं जो तुम शायद जंगकुक के साथ करते होगे। और ये कहकर वो क्लाइंट ताह्युन को किस करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और तुरंत ही जाकर उसके क्लाइंट को ताह्युन के ऊपर से हटाते हुए खींचकर एक तमाचा लगाता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था। जंगकुक देखते ही देखते उसके क्लाइंट को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। वो उसे बहुत सारी बॉक्सिंग मारने के बाद कहने लगता है, तुम क्या सोच रहे थे, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम ताह्युन के साथ ये सब कैसे कर सकते हो? ये सुनकर तुरंत ही उसका क्लाइंट कहने लगता है, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये तुम्हारा असली का बॉयफ्रेंड भी नहीं है, ये तो सिर्फ तुम्हारा मेड है। अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ तो उस पर क्या प्रॉब्लम है? ये सुनकर जंगकुक और भी गुस्से में आ जाता है। वो फिर से एक तमाचा उसे लगाता है और कहने लगता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, समझे तुम, और बहुत जल्द मेरी वाइफ भी बनने वाला है। तुम इससे ऐसे नहीं कर सकते। अगर मेरे वाइफ के साथ कोई मैस करने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। और ये सुनकर उसका क्लाइंट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तो फिर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ मिस्टर जॉन। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ओह कम ऑन, ऐसे लोगों से मैं कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाहता, जाओ निकल जाओ मेरे घर से। और ये सुनकर तुरंत ही उसका क्लाइंट वहाँ से चला जाता है। ताह्युन रो रहा था। जंगकुक तुरंत ही जाता है और ताह्युन को टाइटली हक कर लेता है और कहने लगता है, आर यू ओके, तुम्हें कहीं पर चोट लगी है?
ताहिन गुस्से से देखता है और कहने लगता है तुम्हें कोई फ़र्क भी पड़ता है, मेरा कुछ भी हो। ये सुनकर जॉन्गकुक हैरान हो जाता है और कहने लगता है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। ताहिन कहने लगता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना ही मैं उस रात उस पार्टी में जाता, ना ही ये सब। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाता है और कहने लगता है आई एम सो सॉरी, हाँ शायद मेरी ही गलती थी। और ये कहकर जॉन्गकुक बस ताहिन को बाहों में उठाता है और सोफे पे बिठाकर उसके घाव पर थोड़ा सा मलहम लगाता है और तभी वो कुछ भी नहीं कह रहा था। ताहिन समझ जाता है कि जॉन्गकुक की तो कोई गलती ही नहीं थी, वो तो उल्टा उसे मदद करने के लिए आया था। ताहिन थोड़ा सा शांत होता है और कहने लगता है आई एम सो सॉरी, मुझे आपसे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है इट्स ओके, तुम समझ नहीं पाओगे कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। जॉन्गकुक थोड़ा सा रुकता है और फिर कहने लगता है नाराज़ मत होना, लेकिन आई थिंक आई लाइक यू, नो आई थिंक आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो मैं नहीं सह सकता जब तुम जिमिन से बात करते हो, उसके साथ हंसते हो, उसके साथ मुस्कुराते हो, मैं कुछ भी नहीं सह सकता। और तुम्हें कोई टच करे ये तो मेरे बर्दाश्त से बाहर है। इसीलिए प्लीज़ तुम मेरे हो और मेरे ही बन के रहना। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं हक से तुम्हें मेरा कह सकता हूँ ताहिन? और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा पिघल जाता है। कहीं ना कहीं उसके मन में भी जॉन्गकुक के लिए कुछ फीलिंग्स तो थी। जॉन्गकुक उसके 2 आइज से सिर्फ ताहिन को देख रहा था। इतने में ही ताहिन कहने लगता है यस, मैं एक चांस आपको दे सकता हूँ। और ये कहकर ताहिन अपना लिप्स जॉन्गकुक के लिप्स पर प्रेस कर देता है। दोनों ही एक डीप किस पे खो जाते हैं। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।